कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्गमनं श्रीरस्नांश्च तं सारजातं सारनालितां तं सब्शिशेयं मुखावृतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहिनीललितां श्रीविशाखावतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री अति भक्ति धीरानाम दामोदरते नामिने श्री भक्ति तीर्थ अनुवर्तने सर्वदा सर्वभक्तानां सर्वरक्ष प्रदायिने श्री राधे कृष्ण गौरांग गायत्री सर्वदा प्रभु नित्यानंद कृपा मूर्ते प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक। कुछ लास्ट मतलब ये 6th 7th क्लास होगा। तो हम लोग जो पढ़ते हैं तो क्या है कि ये जो भगवत गीता बोला गया महाभारत के बीच में बोला गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इंसिडेंट कैसे हम यहाँ तक पहुंचेंगे वो हम आपको बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ कि जब युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि रथ को सेनियोर उभयोर मध्य मतलब से दोनों सेना के बीच में जाके स्थापित कीजिए। तो भगवान तो सबसे स्मार्टेस्ट हैं, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल हैं, तो उनको पता था कहाँ खड़ा करना है। तो वो जाके दोनों सेना के बीच में रखें जहां पे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब लोग दिख रहे थे और भी जिनके जितने भी स्वजन थे अर्जुन के जिनको वो बहुत प्रेम करता था वो सब दिख रहे थे वहां पे। तो क्या हुआ कि जब अर्जुन देखा तो फिर अर्जुन अपना तर्क दिए हैं अर्जुन तर्क दिए हैं कि 6 एक्सक्यूजेस बताएं क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं वो। देखिए इसमें समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान को एक्सक्यूज दे रहे हैं तो और ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब नॉर्मल कोई इंसान है। वो क्षत्रिय थे और सारे शास्त्र को भी जानते थे वो। तो सारे शास्त्रों को पढ़ के और फिर तर्क दे रहे थे। पहले बोले कि हमको ये नहीं, हमको इन स्वजन को मार के भी हमको कोई राज्य नहीं चाहिए, हम भीख मांग के रह जाएंगे। फिर मतलब फिर बोले थे कि अगर हम अगर नहीं मारेंगे तो फिर एक ऑप्शन ये भी था कि अगर नहीं मारेंगे तो फिर क्या होगा, उनको उनका राज्य चला जाएगा। भगवान फिर बताते हैं कि नहीं, तुम जीतोगे तब भी फायदा है, हारोगे तब भी फायदा है, तुम युद्ध करो। तो तर्क वितर्क चल रहा था। दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान उनको बोले भी हैं कि समझाए हैं, जैसे कि तुम लड़ो, जितने पे भी तुमको राज्य मिलेगा और हारने पे भी तुमको मतलब युद्ध करते हुए मरोगे तो मेरा धाम मिलेगा तुमको, स्वर्ग लोक मिलेगा। ऐसे बहुत कुछ डिस्क्राइब किया दूसरे तीसरे श्लोक में। तो फिर भी अर्जुन नहीं मान रहा था और अर्जुन का अपना अपने ही तर्क में कंफ्यूज्ड हो गया था लास्ट में। तो उसका जो ये सिचुएशन था कि इनडिसीजन का मतलब उनको उसको समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, सही क्या है गलत क्या है। जब ये सिचुएशन आया तो फिर वो थक गया और उस गांडीव को रख के पूरा मतलब एकदम परेशान हो गया। फिर वो ये श्लोक बोले हैं जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। देखिए इसके बाद से भी अर्जुन कुछ कुछ तर्क किए, लेकिन 2.11 से भगवत गीता में भगवान बोलना प्रारंभ किए हैं। उसके बाद फिर अर्जुन सुना है। तो देखिए ये जो भाव है कि ये हमारे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आता है कि
हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, सुबह उठे कि नहीं उठे, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। या अपने फैमिली में भी बहुत सारे सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें, ये करें कि वो करें, मतलब हमेशा ये जो सिचुएशन है क्रिएटेड रहता है, हर एक दिन हम लोग इसको फेस करते हैं। तो क्या है कि एक तो इस जब आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या सही है क्या गलत है, उस समय फिर हम लोगों को किसी गुरु का या किसी ऊंचे जिनका जी चेतना उच्च स्तर पे है उनका मदद लेना चाहिए। ये भी हम पढ़ेंगे कैसे, क्यों गुरु आवश्यक है इस श्लोक से। देखिए ये भी बहुत सिंपल श्लोक है, और इस श्लोक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे एक एक श्लोक, लास्ट वाला श्लोक भी था वो भी बहुत सिंपल था, लेकिन जब हम लोग उसका फिलॉसफी पढ़े कि क्या क्या उसमें भगवान बताना चाहते हैं, या क्या क्या उसका जो हमारे गुरुस हैं, जो वो लोग क्या, जो साधु हैं बहुत सारे वो लिखे हैं, जो परंपरा में लिखते आए हैं, जो जो भी आचार्य हैं वो भी जो लिखे हैं वो बहुत कुछ एक्सप्लेन किए हैं एक एक वर्ड से। तो अगर ये आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर नहीं होता है, इसमें भी आप ये श्लोक भी अगर आप लेंगे तो बहुत क्लियर नहीं होगा कि इसमें क्या है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं आप हमको बताइए, लेकिन जब हम इसको अलग अलग आचार्य को जब व्याख्या पढ़ेंगे तात्पर्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ इसमें भगवान बोलना चाह रहे हैं। हर एक श्लोक से हम लोग भगवत गीता के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और कुछ क्या बहुत कुछ सीखता है। अगर एक श्लोक भी अगर आप ले लेते हैं तो आप बहुत कुछ अपने जीवन को भी परिवर्तन कर लेंगे आप, इतना इतना इफेक्टिव होता है एक श्लोक। तो क्या हुआ कि देखिए आप, हम लोग अभी कुछ कुछ लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, तो स्टार्टिंग का क्या फेज होता है, यही फेज होता है कि वो तर्क करेगा, पहले बताएगा नहीं ये नहीं करना है, अपना रिजर्वेशंस होता है, अपना कुछ क्वेश्चंस होता है उनका, होना भी चाहिए। तो लेकिन जो स्वाभाविक क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब आप उससे कुछ बताइएगा कि आप जप कीजिए, तो बोले कुछ लोग मान जाएंगे कि हाँ जप करेंगे, लेकिन बोलेगा हम ऐसे चल नहीं करेंगे, ऐसे में तुलसी माला है हम ऐसे कहीं भी ले जाके नहीं कर सकते हैं इसको, बताया गया है कि आप एक जगह बैठ के स्वच्छ, मतलब बहुत सारा तर्क करते हैं वो। और दूसरा है कि वो तो मानते ही नहीं है कि भाई हम नहीं करेंगे, तो उनको फिर अलग तरीके से समझाना पड़ता है, समझाया जाता है। अच्छा है तो तर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन वो जब अपने सारे एक्सक्यूजेस, सारे जो भी उसका बुद्धि में जितने भी ज्ञान है सबको देके जब हार जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि भाई हमको समझ में अब नहीं आ रहा, क्योंकि कभी 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 आप जब प्रचार करेंगे तो उस समय उसको समझ में नहीं आता, जब सिचुएशन ऐसा आता है जब उसको ये नहीं समझ में आता क्या करे क्या सही, क्या करे क्या नहीं, तो उस समय फिर आपको वो अप्रोच करेगा, तो उतना वेट करना पड़ता है हम लोगों को कि अच्छा ठीक है अभी बता दिए, अब हो सकता है इसको इस समय समझ में नहीं आएगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो देखिए एक बुद्धिमान आदमी ही उस समय भी हमारे पास आता है, या किसी भी ऊंचे जो स्तर पे लोग हैं उनसे पूछने जाता है। और जो मूर्ख होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे इस गुण से भी, लास्ट में पढ़ेंगे इस कैसे इस गुण से भी हमारा जो डिसीजंस है कैसे इफेक्ट होता है। तो चलिए पहले हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे इसमें हम लोग व्याख्या करेंगे, जो भी बात करेंगे तो बहुत कुछ इसमें क्लियर होगा आगे। कितने लोगों को श्लोक याद हुआ है लास्ट वाला? कोई है जिसको जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है उसको याद है? कुछ लोग बता रहे थे कि हम याद कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे खुल जाएंगे आप लोग, लेकिन बोलना चाहिए, जैसे क्लास इंटरेक्टिव होता है ना तो फिर और भी मजा आता है क्लास करने में। कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप लोग जब पढ़ लेते हैं तो एक बार जाके उसको रिवाइज तो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 1 घंटा पढ़ लेने से वो आपके
इस पे नहीं आएगा, मतलब आपके चित्त पे उतरेगा नहीं, आपका संस्कार उसका नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बस एक बार पढ़ ले और ठीक है अंकुर जी। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इसको हर एक वीक में एक क्लास हो रहा है, तो आप एटलीस्ट इसको पूरे वीक भी अगर आप एक एक दिन भी हर दिन एक भी बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो दो ही तरह से हम लोग पूरी भगवत गीता को पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पिछला है, जो जो सुर जो था हमारा, जो पिछला जो श्लोक था, क्या था? हिरम हिरम भाई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव समवेतायुत्सव मामका मामका पांडवाश्च पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम कुर्वते संजय। हाँ, जी। तो ऐसे श्लोक को हर दिन एक बार पढ़ेंगे तो ये ऐसे था ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चैवा किम अकुर्वत संजया। तो एक सुर ये था, ऐसे पढ़ते जब दो दो लाइन का श्लोक होता है तो ऐसे पढ़ते हैं। और दूसरा एक हम लोग पढ़े थे, हिरम भाई आपको याद है वो श्लोक? पहले दिन पढ़े थे हम लोग। कौन सा नंबर था वो? शुरुआत का थोड़ा चलिए सा। अभी आपको इस सुर से आपको याद आ जाएगा, हम बता रहे हैं। चलिए इस हाँ श्लोक को हाँ हम लोग हाँ। पहले पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग जहां भी हैं, बिना म्यूट किए, मतलब बिना अनम्यूट किए, और इसको दोहराइएगा, मुंह चलना चाहिए सबका। और इस श्लोक को पढ़ने का भी फल है। तो श्लोक हम पहले बोलेंगे, फिर आप लोग बोलिएगा। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कौन गाएगा एक बार? अजनास? चलो ठीक है। हाँ, कोई है जो गाना चाहता है इसको? चलो हम फिर से गाते हैं एक बार। आप लोग आइए पीछे हमारे साथी। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मजा सबको आ रहा है, कोई भी इसको इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, अकेले अकेले सुना देना कॉल करके, जिसको भी सुनाना हो। कोई कोई बोल रहा था कि प्रभु जी कम से कम 2 घंटे का क्लास होना चाहिए। अरे 1 घंटा लगातार खुद से बोलना इतना डिफिकल्ट होता है। तो कभी कभी बीच से उधर से कुछ बोलता है, ऐसे लगता है कि मूक और बधिर को हम सुना रहे हैं, जैसे नहीं, ऐसे ऐसे न्यूज होता था, ऐसे ऐसे करके बताता था। तो वैसा ही लगता है। खैर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हर रोज 15 लोग आ रहे हैं हर बार और सुन रहे हैं, और बहुत लोग इस साल से 16 माला करना स्टार्ट किए हैं। तो ये मेरा भी अचीवमेंट है। अब भगवान थोड़ा दया मेरे पे भी कर देंगे तो अच्छा है। बहुत लोग 8 माला से मतलब स्टार्ट किए, हर हर एक इंसान लगभग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब 2-2 माला 3-3 माला बढ़ाए हैं इस साल। रुपेश, तुम लोगों को भी प्रण लेना है और बताना है, पापा को बताना क्या करोगे इस साल नया। ठीक है, ये लोग हर दिन तीनों, दो बेटा एक बाप, तीनों लोग बैठ के एक साथ बैठ के जप करते हैं। अब पहले क्या करते थे? चलिए कुछ तो फायदा हो रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसको।
तो इसमें क्या बोलते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसको अगर हम अन्वय करेंगे तो आसान है, लेकिन ऐसे भी पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा कैसे है। तो कार्पण्य दोषो, कृपणता के दोष से, हम लोग पढ़ेंगे आगे कृपणता किसको कहते हैं। तो कार्पण्य दोषो, कृपणता के दोष से उपहता स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वो हत हो चुका है, उपहत हो चुका है, मतलब नष्ट हो चुका है हमारा स्वभाव जो ओरिजिनल स्वभाव है। तो कृपणता के दोष से स्वभाव जो है मेरा नष्ट हो चुका है। पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब धर्म सम्मूढ़ चेता। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, तो धर्म का जो बुद्धि है मेरा, क्या सही है क्या गलत, जो ड्यूटी है मेरा, व्हाट इज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये मेरा जो है, जो मन जो है मेरा, वो दूषित हो चुका है किससे, कृपणता के दोष से। और इससे क्या हो रहा है कि हमको धर्म सम्मूढ़ चेता हो रहा है, मतलब हमको पता नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या नहीं करे। तो फिर क्या बताते हैं, यत श्रेय, अर्जुन क्या बोलते हैं, यत श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन में, मतलब यत श्रेया, यह श्रेया जो श्रेयस्कर है मेरे लिए, श्या निश्चितम ब्रूहि तन में, वो मुझे निश्चित करके मुझे बताइए, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो निश्चित करके मुझे बतलाइए। फिर क्या बोलते हैं, शिष्यस्ते शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब शिष्य हूं मैं आपका, मुझे साधिए, मैं आपके शरणागत आता हूं, प्रपन्न मतलब शरणागत आता हूं। तो इसका क्या प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं कि अब मैं अपनी कृपण, लिखे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। अब मैं आपका शिष्य हूं। पहले जो अर्जुन है वो बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे और शास्त्र पढ़े थे। देखिए, एक चीज समझिए, अभी तो सब चीज खराब हो गया, हम लोग भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम जहां तक सुनते हैं सबको, तो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन सबको शास्त्र आता था। शास्त्र पढ़ते, अर्जुन जो तर्क दिए हैं, आप तर्क भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको खंडन कर देंगे, आप उसको समझ भी पाएंगे किस लेवल पे वो तर्क दे रहे हैं। तो वो शास्त्र भी जानते थे। तो हम पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे अपने साथ सब दाएं में सबसे पहले किसी को रखते थे, वो किसी साधु को रखते थे, तपस्वी को रखते थे, जो उनको राय मशवरा देता था। नॉर्मल लोग नहीं। इसलिए देखिए, जब पहले युद्ध भी होता था तो जो से जो योद्धा को जो हेल्प करते रहते थे, जो मदद करते थे, कुछ कुछ जैसे घोड़ा को कुछ खिलाना, ये उनको नहीं मारा जाता था। मतलब एक स्टैंडर्ड था लड़ने का भी। सूर्योदय के बाद लड़ाई नहीं होता था। कोई किसी का अगर रथ टूट गया है तो फिर उसको नहीं मारा जाता था। तो ये सब चीज स्टैंडर्ड कैसे बनता था, क्योंकि उस समय राय मशवरा भी लिया जाता था, कोई स्टैंडर्ड के लोग से लिया जाता था। ऐसा ही किसी से नहीं ले लिया जाता था जो खुद रचे बसे हैं सब कुछ में, और उनसे राय लिया जाता है कि क्या, किस किस स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मतलब कोई हायर पोस्ट पे है तो उससे राय लिया जाता है कि अरे उस क्या बताएगा किस पोस्ट की क्या पढ़ाना है, क्या बच्चा के लिए सही है क्या गलत। समझ में आ रहा है कि क्यों। देखिए, शास्त्र ऐसे भी पढ़ना चाहिए चाहे आप किसी भी कर्म में हो, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे यद श्रेया का जो डेफिनेशन, हम लोग जब उसका व्याख्या पढ़ेंगे तो जब समझ में आएगा हम क्या आपको बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं अर्जुन कि कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव, कृपणता के दोष से जो मेरा स्वभाव है वो हत हो चुका है, नष्ट हो चुका है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब मेरा जो बुद्धि है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मोहग्रस्त हृदय, मतलब मेरा ये है मोहित चित्त वाला, धर्म के विषय में सम्यक रूप से हम मोहित हो गए हैं। सम्यक रूप से, पूरी तरह से मूढ़ हो चुके हैं। मतलब मोहग्रस्त हो चुके हैं। अहम त्वाम पृक्षामि, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये यत श्रेया जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, यत श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन, वो निश्चित करके हमको बताइए भगवान। हमको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। आप जब किसी से राय लेते हैं ना,
तो अपने दिमाग को थोड़ा, बुद्धि को कम चलाना चाहिए उस समय। या तो मत लीजिए राय, और अगर ले रहे हैं तो उस समय बुद्धि को शांत रखना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप ओपन रहेंगे ना। आप अगर, हम लोग बचपन से पढ़े थे, एक खाली गिलास है, भरा गिलास है, तो उसमें पानी किस में जाएगा, ये ऐसा ही है, आइडियाज उसी में जाता है। या कोई सुनने का, देखिए एक ही आदमी सुन सकता है, अगर उस पर श्रद्धा हो। श्रद्धा कैसे होता है, जब पता हो कि हाँ उसको सही है गलत है, पता है उसको, सामने वाले को। आप इसलिए जाते हैं कि टेस्ट लेना है, तो फिर कोई भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और दूसरा कि आपको पता होना चाहिए कि किससे राय लेना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप जाके किसी भी हायर पोस्ट के आदमी से पूछे कि मेरे बच्चा के लिए क्या सही है, तो क्या बताएगा। मतलब आपको, आप डॉक्टर से जाके आर्टिकल पूछेंगे कोर्ट का, तो थोड़ी ना बता पाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि किससे पूछना है। और इन सब चीज में जो साधु होते हैं, जो उच्च कोटि के साधु होते हैं, उनसे आप देखिएगा, जो गृहस्थ लोग भी हैं, जो लोग अपने घर का लड़ाई पूछते हैं, उसको ही बता देते हैं वो। क्योंकि उनको जो उसके शास्त्र का ज्ञान होता है, वो नॉर्मल जो लाइफ को मतलब बहुत ऊपर से देखता रहता है। तो उसको सब कुछ समझ में आता है, क्या सही क्या गलत, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भी भगवत गीता हम लोग को बहुत मन से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी 1 घंटा पढ़ें और छोड़ दिए फिर। पूरे वीक आप इसको, इस एक एक श्लोक को आप पढ़ेंगे, आपके पास तो समय भी है कि आप एक एक श्लोक को पढ़ें, और उसको उसका चिंतन करें, और उसी के बारे में सोचिए जब खाली हैं तो। या क्लास को दोबारा सुन लें। तो इससे क्या होगा कि आपको उसका एक चिंतन बनेगा, तो उससे आपका जीवन में परिवर्तन आपको दिखेगा। तो हम क्या बोले थे कि अब क्या है, जब अर्जुन सारा तर्क दे दिए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि आचार्य समझते हैं, कि शास्त्र को समझते हैं ना अच्छे से, तो वो अपना तर्क भी उसमें देते हैं। तो क्या बोले हम कि, बोले कि अच्छा तुम क्षत्रिय हो और तुम सारा शास्त्र पढ़े हो, तो तुमको तो सब पता, तुम तो अभी बोल रहे थे भीख मांग के भी खा लोगे। तो तुमको जब सब पता है, तो अब मेरे कहने से क्या फायदा होगा। समझ रहे हैं। तो तब जब ये बोले भगवान, तब अर्जुन बोला नहीं महाराज, मेरा कृपणता के दोष से ना अब दिमाग खराब हो चुका है। अब बुद्धि नहीं काम कर रहा है मेरा, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तब मतलब ये भाव आ जाता है, तब आदमी पूछता है। तो खाली होके किसी से भी पूछना चाहिए, ये मेरा ये था। चलिए, तो पहले प्रभुपाद जी का हम लोग ये पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप लोग भगवत गीता सामने रखिएगा अपना, और उसमें जो हम बोलेंगे उसको पढ़िएगा, और जब बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर इसको रिवाइज कीजिएगा, जो जो हम बोले होंगे उसको याद करके। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। अभी देखिए, इसको जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि बाय नेचर्स ओन वे। मतलब जो संसार है, ये ऐसा ही है ही। इसमें आप कितना भी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, ये ऐसा ही है, इसी स्वभाव को अंत में कष्ट ही मिलता है आपको। जब बहुत लोग इसमें आउटर अरेंजमेंट्स में बहुत ध्यान देते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी हम सुबह नहीं, थोड़ा हेल्थ सही रहेगा तो ये पढ़ लेंगे, और पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद ये पहले एग्जाम आता है, इसको पहले पास कर लेते हैं, बहुत सारा अरेंजमेंट्स करता है वो। लेकिन अंत में उनको क्या मिलता है, अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, बैठ के चिंतन करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि क्यों संसार को ऐसा बोला, दुखालियां मिति शाश्वत, तो मतलब दुख का ही घर है, इसमें सुख ढूंढना ही मूर्खता है। इसलिए अपना अरेंजमेंट अच्छा कर लेना, थोड़ा बहुत अरेंज करके, और भक्ति में लगना चाहिए। अभी कृपणता का ये डेफिनेशन है, और ब्राह्मण का ये डेफिनेशन आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो क्या लिखे हैं, बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम एंड मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। कंफ्यूजन नहीं है, परप्लेक्सिटी मतलब, देखिए कंफ्यूजन और परप्लेक्सिटी में डिफरेंस होता है।
जैसे मान लीजिए कंफ्यूजन होता, लाइफ में कंफ्यूजन होता, तो भाई दाएं जाओगे तो अच्छा गलत है, तो राइट वाला खड़ी सही है, लेफ्ट वाला सही है। समझ रहे हैं? या तो दाएं जाओगे या बाएं, दोनों में से कोई एक सही है। कंफ्यूजन क्या होता है कि दो रास्ते में से एक रास्ता सही हो, पहले जाए कि दूसरे में जाए। अब ये डिसाइड नहीं कर पाने को कंफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन समझिए परप्लेक्सिटी किसको कहते हैं? परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी बोलते हैं कि जैसे तीन तिराहा पे आप खड़े हैं, सामने जाएंगे खाई है, दाएं जाएंगे तो जंगली जानवर खड़ा है, लेफ्ट जाएंगे तो डाकू लोग खड़ा है, मतलब आप कहीं भी जाने के इसमें नहीं, रास्ते में नहीं। ये है लाइफ का सिचुएशन। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी लगेगा क्यों ऐसा क्या है, हमको तो समझ में आ ही रहा है कि क्या करना है। तो ये जैसे जैसे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप लोग, इसलिए जब करते रहिए तब समझ में आए कैसे परप्लेक्शन में हम लोग हैं। तो परप्लेक्शन में ना, न दाएं सही न बाएं सही, कुछ सही लगता ही नहीं है उस समय क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। उस समय बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिखते हैं कि द पर्सन हु हैज गुरु नोज द लॉर्ड। छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषद का स्टेटमेंट है, उसमें लिखे द पर्सन हु हैज गुरु नोज द लॉर्ड। मतलब अगर भगवान को जानना है तो गुरु आवश्यक है ही है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे लोगों का अगर संग नहीं करेंगे तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे यार, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हम हमको हमेशा बोलते हैं प्रभु जी की, हमेशा गुरु का शरण लेने के बाद ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसको समझना चाहिए हम लोग को। तो लिखिए प्रभुपा जी कि ऑन आवर ओन वी विल ऑलवेज बिकम कंफ्यूज्ड डिस्पाइट आवर बेस्ट endeavors टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। मतलब हम अपने आप से कितना भी ये कर ले, जुगाड़ लगा ले, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो प्रॉब्लम में ही लैंड अप करेंगे। इसलिए हम लोग को हमेशा हाइयर चेतना के लोगों से राय लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। अभी कल मेरे से एक बात कर रहे थे, मेरे फ्रेंड है, वो बता रहे थे कि जीवन का उद्देश्य डिसाइड हो जाता है तो फिर अच्छा होता है, फिर लाइफ कर्म करने में मजा आता है। तो जीवन का उद्देश्य डिसाइड करने के लिए भी आपको ऐसे लोग चाहिए जिसको उद्देश्य पता हो। आप किसी ऐसे लोग से पूछेंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन चाहिए, मान लीजिए हम बैंक का एग्जांपल देते हैं, आप उससे जाके पूछेंगे कि सर मेरे लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ये वो, अरे देखो क्या करो, स्केल 2 है, 3 हो जाओ, देखना उसके बाद तुम्हारा कैसे तुमको कार मिल जाएगा, और तुमको फिर एक ड्राइवर मिल जाएगा, और तुम्हारा समय एकदम बचेगा, तुमको अपने से ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वो सिखा देगा। अब तुमको समझना पड़ेगा कि हमको जो ये है, किससे राय लेना है, किससे उद्देश्य निर्धारित करना है, इसके लिए भी एक योग्यता चाहिए। भाई बीच में ज्वाइन करते हुए मेरा फ्लो टूट जाता है, उतना हम एक्सपर्ट नहीं है बोलने में। तो आप लोग प्लीज समय पे ज्वाइन कर लिया कीजिए। गार्ड साहब है मेरे ये, तो इनको भी पढ़ना है आजकल। ठीक है। तो उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए भी हम लोग को किसी का मतलब किसी ऐसे उसके लिए भी गुरु के पास ही जाना चाहिए। अब देखिए गुरु अलग अलग हो सकते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, कभी और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड क्या था कि कार्पण्य दोष हो, तो कृपणता जो क्या है देखिए अर्जुन का उस समय कर्म क्या था, लड़ना था। लेकिन क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था और अपने स्वभाव से वो स्वभाव को त्याग रहा था, लड़ना उसका स्वभाव था एक क्षत्रिय का, और वो छोड़ के वो बोला था हम भीख मांग लेंगे, हम ये हमको अपने स्वजन को मार के हमको इस संसार का ये नहीं चाहिए, हमको राज्य नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रह लेंगे, मतलब बहुत सारे। तो जैसे आदमी अपने कर्म जो उसका स्वभाव है, वीर स्वभाव को परित्याग करना ही कार्यता, मतलब वो कृपणता का दोष है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमको अपने निजी जीवन में भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए भी आगे बताते हैं कि कैसे शास्त्रों का ही, या गुरु साधु और शास्त्र, इन तीनों का हमें उपयोग करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। और क्या सही है क्या करना चाहिए उस समय, इसके लिए भी शास्त्र है, गुरु है, साधु हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको इनको इनसे
पूछना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या इस समय मेरे लिए करने का विषय है। देखिए, हम इस श्लोक को इसलिए लिए हैं और रिलेट कर रहे हैं कि आप समझ पाए कि ये भाव आना जरूरी है। लोग एक है, साधु है, वो लिखते हैं कि वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में न रह सके। देखिए, अगर आप संतुष्ट हैं कि भाई हाँ ठीक है, देखा जाएगा, देखिए असंतुष्टता होना चाहिए। और कोई कोई देखेगा कि लोगों भक्त में आप देखेंगे कभी कभी असंतुष्ट रहते हैं, क्या करें, तो बोलता है यार भक्ति करा, अरे उसका असंतुष्ट जो है ना वो अलग लेवल का है, आप नहीं समझेंगे। आप आपका आपका अभी जो चेतना है वो घूम रहा है कि क्या खाएं आज सुबह, अरे यार आज रात में पनीर नहीं बना मेरे लिए, तो इसमें चेतना है हम लोग का। लेकिन क्या बोलते हैं कि असंतुष्टता जब क्या इस जीवन का उद्देश्य है और क्यों दुख का कारण है, क्यों जन्म लेना पड़ता है, जब ये सब जब क्वेरी आता है ना, तब आदमी का जिज्ञासा ही, मतलब ये आना चाहिए, इससे बेचैनी होना चाहिए आदमी को कि भाई क्या करना चाहिए। मतलब नॉर्मल लोग ठीक है अपना, इसीलिए पहले कुछ लोगों को जब किया, जब करो, 2 माला जब कर लो और सुबह उठ जाओ, ये बताया जाता है। इससे क्या होता है ना, जब सतोगुण में आता है तो वो इंट्रोस्पेक्ट करता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे गुणों से भी हम लोग का प्रभाव होता है, कैसे जब तमोगुण में होता है तब आपका क्या चिंतन बनता है, जब रजोगुण में होता है तब आपका क्या क्रिया होता है, ऐसे अभी लास्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सतोगुण का उसमें क्वालिटी बताया गया है कि जब आप सतोगुण में होते हैं तो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं लोग मोस्टली। रजोगुण अगर नहीं तमोगुण में तो रजोगुण में है। रजोगुण में हमेशा हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट ही करते हैं, उसमें क्या अविवेकशीलता होता है, उसमें मतलब आदमी अविवेकी रहता है। what is the thing you have to do at the right place at the right time, एक सही समय पे सही तरीका क्या है, इसके लिए भी आपको सात्विक होना चाहिए। और उसके बाद फिर गुरु का शरण लेते हुए शास्त्र पढ़ना चाहिए, किसी ऊंचे अधिकारी को ले फॉलो करते हुए शास्त्र अध्ययन करके उससे फिर अपना ये लेना चाहिए डिसीजंस अपने। तो कृपणता का दोष यही होता है। अच्छा, इसमें आगे जो प्रभुपाद जी लिखेंगे तब हम लोग डिफाइन करेंगे कृपणता किसको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे पढ़िए, उसमें क्या है कि समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उलझने उस दावा अग्नि के समान है। दावा अग्नि मतलब जो भौतिक इच्छा है। देखिए, सबसे पहला एक वर्ड आप लोग मिस कर दिए होंगे, अनचाही उलझनों। कोई नहीं चाहता है कि जीवन उसका जो है मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके जीवन में आए, लेकिन फिर भी आता है। आप चाहता है क्या कोई कोई बीमार पड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, या चाहता है कोई मर जाए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये संसार में आएगा ही आएगा। तो हम लोग को बोले कि ये अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए, अब इससे अब मुक्ति कैसे होगा, तो इसका रास्ता कौन बताएगा? तो बताएगा प्रामाणिक गुरु, जो उच्च कोटि के जो महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, वो बताएंगे कि कैसे इस उलझनों से निकला जाता है। उलझन क्या है? ये जो भौतिक इच्छा है, हर समय हम लोग को आज ये आ गया तो अब लगता है ये कर लें, फिर वो कर लें तो फिर लगता है ये, मतलब हर समय किसी न किसी चीज, किसी को सात्विक की इच्छा है, किसी को तामसिक इच्छा है, किसी को राजसिक इच्छा, सबका बना हुआ है एकदम बराबर हम लोग का। क्यों? क्योंकि हम लोग शरण नहीं लिए ना अभी तक, न शास्त्र पढ़ रहे हैं, न न गुरु का शरण लिए, इसीलिए ये हाल है हमारा। ये आना नहीं आना इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझिए, हम ये नहीं बोल रहे कि इच्छा नहीं आना चाहिए। इच्छा को धीरे धीरे डिफाइन करते करते हम लोग को इन चीज को से भी ऊपर उठना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बोल देते हैं ये उलझने उस दावा अग्नि, दावा अग्नि किसको बोलते हैं? जो जंगल का जो आग होता है कभी कभी खुद से लग जाता है, उसको कोई लगाता नहीं है। तो ठीक वैसा ही है इच्छा। क्या है? ऐसा नहीं कि कोई बैठ के आप सोचते हैं, वो स्वतः स्वतः हमारे स्वभाव से वो स्वतः जागृत हो जाता है, वो पता चल जाता है, वो अपने आप इच्छा कर जाए क्या करें, क्या मतलब ये इच्छा कर रहा है, आज मन कर रहा है बाइक से केदारनाथ चले जाए, आज मन, ये सब क्यों? रजोगुण पर भरा हुआ है। आज कार से चले जाते हैं वहां, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि स्वभाव हमारा ऐसा ही है। और हमारा क्या है कि गुण जो है हमारा
वो रिफाइंड नहीं है, वो अभी भी एटलीस्ट सात्विक नहीं बना है, रजो में ही, रजोगुण में ही घूम रहा है। तो किसी के द्वारा, क्या बोले, दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। संसार दावा नललीढ़ लोका, त्राणा या कारुण्य घना घनत्वम। तो इस पे अब हम लोग हर दिन सुबह मंगल आरती में इसको पढ़ते हैं कि संसार दावानलीढ़ लोका, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। मतलब जो त्राण कौन देगा, वो गुरु देंगे। आप पढ़ेंगे इसका, जब हम लोग गुरु वंदना है ये, इसमें जब सुबह पढ़ेंगे, सुबह हम लोग जब गाते हैं और जब इसका मतलब समझ जाएंगे, तो आप इसको, और इसको पढ़ना चाहिए। इसको इतना कुछ गूगल करते हैं, तो जो हम बोलते हैं उसको भी गूगल कर लिया कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप फ्री टाइम है तो कुछ एक्स्ट्रा ही, जब फालतू चीज पढ़ते हैं तो इसी को पढ़ लिया जाएगा। देखिए ऐसे धीरे धीरे चिंतन बनता है। हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि कुछ लोग पूछे कि आप बोलते हैं भगवान का चिंतन बना रहे, तो कैसे बना रहे, इसको प्रैक्टिकली बताइए। 31 जन बहुत मतलब अच्छा भाव था उनका पूछने का। पूछे प्रैक्टिकली बताइए कैसे करें। तो हम लोग, अब हम अपना ही बताते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे सुबह उठे तो पहले 16 माला कर लेते हैं। सुबह उठे हैं, नहाए हैं, साफ हुए, ब्रश किए, सब उद्देश्य क्या है, तुरंत साफ सुथरा होकर जप करना है। 16 माला जप कर लेते हैं। अब आधा आधा तो चेतना ऐसा ही शांत हो जाता है 16 माला जप करने से। जो कर रहे हैं अभी रिसेंटली उनको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, भगवान को तैयार करते हैं। तो देखिए चेतना कहाँ लगा हुआ अभी तक। फिर भगवान को जब तैयार कर लेते हैं तो कपड़ा इनका गंदा हो जाता है। अब कपड़ा साफ करना, लेकिन बीच में ही काम आ गया घर का, ये सब्जी काटना है, ये करना है। तो फिर काट गए सब्जी काटने, कीर्तन सुन रहे हैं या कुछ भी ऐसा प्रवचन सुन रहे हैं, करते करते तुरंत याद आया, दिमाग में चल रहा भगवान का कपड़ा साफ करना, नहीं तो गंदा रह जाएगा। फिर तुरंत बीच में समय मिला, तुरंत कपड़ा साफ करना है। फिर वहां पानी गिरा हुआ भगवान के पास, उनको पानी देना है। तो देखिए चेतना, जब तक हम ऑफिस नहीं जाते हैं, ऑफिस तक पहुंचते नहीं है, तब तक चेतना क्या है, वो भगवान में लगा। अब ठीक है ऑफिस पहुंचे, अब जो इतना कुछ कुछ किए हैं ना, उसका चिंतन एक बन जाता है कि अरे कि आज ये बोले थे महाराज, ये मतलब पहले तो फोर्सफुली करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। तो और क्या करते हैं, कभी अगर सही समय मिला, जैसे मेरा डेस्क जॉब कस्टमर डीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, एकदम लाइटर मोड में एक कीर्तन चला लिए, एकदम लाइट, जो सामने कोई बोले तो भी सुनाई दे। तो अब उससे क्या है कि हमेशा जो चेतना है वो शांत रहता है, शुद्ध रहता है हमेशा, तो कुछ भी फालतू चीज दिमाग में आता ही नहीं है। फिर जब ऑफिस से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ कीर्तन सुनते या गाते घर पहुंच जाते हैं। घर जैसे पहुंचते हैं तुरंत नहाते हैं। नहाने का उद्देश्य क्या है, भगवान को सुलाना है। तो वो नहाना भी इसलिए क्योंकि भगवान को सुलाना है। जो नहीं भगवान को सुलाना, देखिए आके ऐसा ही बिना हाथ पैर सोए रजाई में घुस जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, भगवान को सुलाएं। फिर भगवान को सुलाने से पहले भोग लगाना है, भोग लगाएं साफ सुथरा होके, साफ कपड़ा पहन के। फिर भोग लगा के भगवान को सुलाएं, फिर भगवान को सुला के प्रणाम करके, और अब आदमी आया सोने। अब आपको लगता है कि उसको कुछ और फालतू दिमाग में आएगा, तो आ ही नहीं सकता है ना, ये एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम लोग भी बहुत, हम लोग को भी कोई गाइड किया है तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसमें लेकिन क्वेश्चंस पूछना चाहिए और उत्सुकता रहना चाहिए आगे बढ़ने का। अगर नहीं रहेगा ना, तो फिर आप एक्शंस में नहीं लाने के, जैसे वो इसलिए पूछी क्योंकि उनको करना था। नहीं तो बताइए कितने लोगों को क्वेश्चन में आया ये कि आप बोलते हैं हमेशा कि भगवान का ध्यान आना चाहिए हमेशा, युद्ध है ना, वो क्या बोले थे, सोचो अर्जुन और युद्ध करो। तो कैसे हम अपना सारा काम करें भगवान को समझते हुए, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगता है। और पूछना चाहिए फिर प्रैक्टिस के लिए क्या करें हम। समझ में आ रहा है ना इसे चीज, ये प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था प्रभुपाद जी का। तो अभी क्या है कि दूसरा वर्ड एक देखिए, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा। यहां तक आप लोगों का लगभग हो गया। आप जब पढ़ेंगे तो आप ये जो हम बोले हैं ना, तब आप उसका, आपको माइंड में फिक्स हो जाएगी क्या कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा क्या है, उसका मतलब आपका। अब दूसरा क्या था, धर्म सम्मूढ़ चेता। देखिए धर्म, धर्म किसको कहते हैं। अभी हम कल परसों ही ऑफिस में बोल रहे थे, वो बोला सर धर्म किसको कहते हैं। हम एक दिन सुने थे कि वृंदावन के साधु वही बता रहे थे कि धर्म, देखिए जैसे धर्म हमारे जीवन में एकदम घुसा हुआ अंदर तक। जैसे हमारा जो भाव है, वो बेटी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए अलग अलग है, एक है नहीं। सबके लिए अलग अलग, तीनों स्त्री हैं लेकिन भाव अलग अलग है। ये जो डिफरेंस है ये धर्म बताता है। जैसे आपको क्या, वॉट टू डू
एंड व्हाट नॉट टू डू। ये धर्म बताता है, इसी को धर्म कहते हैं। जो सनातन धर्म है हमारा, ये इतना इनग्रेन्ड है हमारे इसमें कि वो आप उसको चाह के भी नहीं हटा सकते हैं। कोई भी मनुष्य इस धरती पे नहीं होगा जो सनातन धर्म के में नहीं है। अलग अलग इससे नियमों से वो अपना ये कर रहा है। जैसे अभी क्या है कि कुछ लोगों को बताना पड़ता है कुछ धर्म के लोगों को बताना पड़ता है कि आपको माँ और बहन के साथ कुछ गलत नहीं करना है। लेकिन हमारे साथ अब जो उस चेतना में लोग थे तो उनको ये भी बताना पड़ा। लेकिन जब धीरे धीरे चेतना ऊपर होता है तो हमारे पूरे शास्त्र आप पढ़ लीजिए, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चला जाता है, जैसे आपको हमको बोलना नहीं पड़ेगा भाई आप चोरी मत कीजिए, लेकिन कोई भिखारी है या कोई कूड़ा उठाने वाला, उसको बताना पड़ता है भाई आप चोरी मत कीजिए। तो ये सब कुछ धर्म के अंदर आता है। सिर्फ तिलक लगाना और वो अलग चीज है। वो होगा, स्वाभाविक हो जाता है जब हम लोग तिलक ये कंठी पहनते हैं तो ये बताता है कि हाँ हम भगवान के हैं। तो ये सब अलग पार्ट है, लेकिन धर्म क्या है ये हम बता। तो अर्जुन का यही स्थिति था, हमारा भी यही स्थिति होता है कि धर्म के विषय में हम लोग जानते नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो धर्म सम सम मतलब सम्यक रूप से पूरी तरह से जो ये है। एक सेकंड बैटरी लो। बैटरी खत्म हो गया था मतलब। तो धर्म का मतलब समझे आप, और उसके बाद क्या है सम, मतलब सम्यक रूप से उनका जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रहा, मतलब धर्म के विषय में नहीं समझ पा रहा है। और मूढ़ मतलब मूढ़मती मतलब मूढ़ का मतलब क्या लिखे प्रभुपाद जी? मोहग्रस्त, सम्यक रूप से मोहग्रस्त है। मतलब मोह में है, मतलब उसको इंडिसीजन का सिचुएशन आ गया है। और मूढ़ चेता, मतलब चेता मतलब चित्त बुद्धि मन, तीनों को चेता बोला जाता है। चित्त बुद्धि मन। लेकिन चित्त जो है उसमें मन बुद्धि और अहंकार तीनों मिश्रित होता है। लेकिन मन का डोमिनेंस होता है इसलिए हम लोग मन बोल देते हैं, लेकिन वो चित्त ही है। जैसे हमें मन नहीं कर रहा है, वो मन नहीं, चित्त नहीं कर रहा है हमारा। हमारा चित्त नहीं लगा हुआ है, इसीलिए बोले मन नहीं करता। जब एक्चुअली हमारा जो बुद्धि और अहंकार है वो भी नहीं लगा हुआ है। तो धीरे धीरे जब आप इसको कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब इसको समझ में आएगा क्या हम बोल रहे हैं। जितना अभी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि मन जो चेता है उसको चित्त बुद्धि और मन बोलते हैं, तीनों चीज बोलते हैं। तो धर्म के विषय में सम्यक रूप से चित्त मूड हो गया, मतलब मोहग्रस्त हो गया है अर्जुन का। समझ रहे हैं कि अभी देखिए कोई बोले कि भाई थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा आ जाएगा 1 घंटे से। तो बोले कि आप तो धर्म जानते हैं तो आपको क्या जरूरत है कि आपको हम बताएं कुछ। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तो बोलते हैं नहीं महाराज, जो धर्म की गति जो है वो बहुत सूक्ष्म है। वो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए आज आप समाज में भी देखेंगे बहुत लोग जो रामचरितमानस पूरा कंठस्थ रहता किसी किसी को, मतलब एक एक पूरा ये अ, एक अध्याय पूरा। उसके बाद आप देखेंगे कि भागवतम का जब गोपी गीत गाते हैं तो एकदम रोता है आदमी। और मतलब सब कुछ करेगा, आप उसका पूरा सब कुछ धर्म के अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन तब भी वो मांस खाएगा। हम देखे हैं गोरखपुर में, हम मेरे घर पे भी बहुत सारे, मेरे खानदान में बहुत सारे लोग हैं सब कुछ जानते हैं, हर एक ग्रंथ को पूरा अच्छे जानते हैं। मीट खाते हैं, नहीं खाते हैं तो बना के देते हैं, और नहीं बना के देते उनको दिक्कत भी नहीं होता है। तो हर अलग अलग स्टेजेस है, दिक्कत भी होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है नहीं बोल पा रहा उनको दिक्कत भी नहीं है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। समझ रहे हैं? तो
धर्म का जो गति है इसीलिए सूक्ष्म बोला गया है। धर्म को समझना खुद से बहुत, आप अगर अपने से समझेंगे तो आप अपने ही स्वभाव से उसका कुछ अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए हमेशा जो हाइयर चेत, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसी ये गुरु के इंपॉर्टेंस को समझाता है कि क्यों लाइफ में एक गुरु आवश्यक है। या ऐसे ऐसा मित्र, या ऐसा कोई हाई जो मध्यम अधिकारी, 3 तरह के अधिकारी, तो मध्यम अधिकारी भी कोई रहे। हमारे लिए हरिगोपाल प्रभु हैं, तो हमको कुछ भी ऐसा डाउट होता है लाइफ में, नॉर्मल भी चीज, तो हम उनसे पूछते हैं। तो आप भी ऐसा लाइफ में अपना किसी मित्र को, या कोई भी ऐसे हाइयर चीज है, बहुत लोग के लिए तो हम भी अभी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्या करना है क्या सही। उनसे तो भाई थोड़ा सा तो आगे ही है, तो पूछ लेना चाहिए। लेकिन क्या भाव होना चाहिए अर्जुन का? अर्जुन वाला भाव ये भी समझ लेना चाहिए कि भाई श्रद्धा हो जो बोल रहा है सामने वाला, तो ही बात दिमाग में घुसेगा। तो बोला कि आप देखिए, ये धर्म बिना साधु संग के नहीं होगा, मतलब समझे, समझ में नहीं आएगा आपको। आप जब हम वृंदावन, जब हम लोग जाते हैं तो वृंदावन में बहुत सारे लोग वहीं रहते हैं, लेकिन वो मंगल आरती भी नहीं आते हैं सुनने के लिए, मंदिर भी नहीं आते हैं, 3 3 4 4 दिन के बाद एक बार आते हैं मंदिर, वृंदावन में रह के का उनका हाल है ये। तो धर्म का गति इतना सूक्ष्म है, उनको देखिए अभी भी वो कंफ्यूजन में है, हमको क्या सही है क्या गलत, उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या हम बोल रहे हैं कि अभी, अच्छा एक चीज और समझने वाला बात है कि वृंदावन में सिर्फ भक्त रहते हैं ऐसा भी थोड़ी ना है। कंस भी वहीं रहता था, पूतना भी वहीं रहती थी, और सारे राक्षस भी वहीं रहते थे। लेकिन क्योंकि संग नहीं था और धर्म को नहीं समझे थे, इसलिए उनका स्थिति देखिए कि क्या है। तो संग इसलिए आवश्यक है। आप वृंदावन, बहुत लोग सिर्फ घूमने जाते हैं और घूम के आते बोलते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। अरे उनको, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आप अंदर दावाग्नि लगा हुआ है, जल रहा है इच्छाओं से मन, वहां जा रहे हैं, थोड़ा सा आदमी मंदिर में जा रहा है, सतोगुण में आ रहा है, तो उसका अभी सुख आ रहा है बस। उसको अभी समझ में नहीं आया कि उनका क्या, वृंदावन का क्या ये है, प्रभाव होता है। उसके लिए किसी साधु के साथ, किसी ऐसे भक्त के साथ जाना चाहिए जिनको जो उस भक्ति में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कब होगा? जब आप संग करेंगे। समझ रहे? वृंदावन जाके जब साधु संग करेंगे तब लाभ होगा। तब आप समझेंगे कि क्या महत्व है वृंदावन का भी। किसी के अनुगत्य में अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने मन का ही कुछ अपना एक मीनिंग निकाल के उसको पालन करेंगे, तो उसका ही स्थिति फिर यही होता है। इसीलिए अनुगत्य जरूरी है। बोलने पे इसके लिए अहंकार भी तो कम करना पड़ता है ना। कुछ लोगों को तो अहंकार ही यही है कि हम नहीं, क्यों हम इनडिसीजन का जब समय आता है तो बोले हम किसी से पूछने जाएंगे, हम अपना से कुछ निकालेंगे। तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। भगवान प्रभु ये लिखे हैं कि ये जो दावा अग्नि जो है ये आता ही रहेगा, अपने से आग लगता है, और वो उसको बुझाने के लिए फिर आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही। इसको आप ऐसे आप नहीं समझेंगे। और अभी भी बहुत लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है उससे। तो देखिए, एक आप जब देखेंगे जैसे नॉर्मली लोग को, तो आपको सब लोग एक अपना अपना लिस्ट बनाएंगे, मतलब बताएंगे कि भाई हमको ये नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमको ये रहता तो अच्छा लगता। तो आप एक लिस्ट बनाइए, हम सबको बोलते हैं, आज भी आप बोल रहे हैं, क्लास में लिटरली बता रहे हैं, इसको सोचिएगा। आप एक लिस्ट बनाइए और आप उसमें लिखिए क्या क्या आपके जीवन में होता होगा तो आप सुखी रहेंगे। आप एक लिस्ट बना के आ जाइए किसी और के पास, उसके पास एक और अपना लिस्ट रहेगा, तीसरे के पास जाइए उसके पास अपना एक लिस्ट रहेगा। हो सकता है आपका वाला चीज उसमें रहे लेकिन फिर भी वो दुखी रहे। आपको एक घर चाहिए, उसके बाद 2 घर है, फिर भी वो दुखी है। तो ये, और मजे में कौन है? साधु मजे में है। आप देखिए कभी जाके, जो भक्त होते हैं उनको कुछ रहे नहीं रहे, कुछ लूट जाए बर्बाद हो जाए, हमेशा मस्त रहते हो। तो समझना चाहिए कि वैसा लोग को बिना अपने रिजर्वेशंस के और अपने स्वभाव के, मेरा स्वभाव नहीं है प्रभु जी किसी के साथ रह के भजन करने का। बहुत लोग अकेले चिंतन करते हैं रूम में बैठ के। तो किसी को बोला जाए कि साधु संग कीजिए, कि नहीं नहीं आज हमको चिंतन करना, अकेले बैठेंगे रस लेंगे। हम बोले आप रस जो ले रहे हैं वो हमको पता है, उसमें भोग का आप एक तरीका खोज रहे हैं अपना, क्योंकि बुद्धि तो भोग में ही है ना हम लोग का। तो क्या खोजेंगे शास्त्र से? उसी अपने पॉइंट का बात निकाल लेंगे उसमें से और उसी को जस्टिफाई कर देंगे। पिछले अध्याय, पिछले श्लोक में हम बोले थे ना कि बिना स्वार्थ, निजी स्वार्थ से शास्त्र पढ़ना चाहिए। जो बोला एज इट इज उसको ग्रहण कीजिए, उससे स्वभाव बदलेगा।
नहीं तो उसी स्वभाव में आप रमते रहेंगे और बस सुख का अनुभव कर, मतलब भोग का अनुभव आपको करता आता रहेगा, उससे कुछ चेंज नहीं होगा स्वभाव, कुछ भी स्वभाव उससे नहीं बदलेगा आपका। तो ये था धर्म सम्मूढ़ चेता, बहुत विस्तृत आपको हम जानकारी दी है धर्म सम्मूढ़ चेता के बारे में। तो 8 किताब हम पढ़े हैं इसको समझने के लिए, एक श्लोक को। हम, कोई बोल रहा था कि हर एक श्लोक पढ़ाने भगवत गीता का भी कुछ दिन पहले, 4-5 लोग हैं, एक एक श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई लग रहा नौकरी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई, क्योंकि इसमें इतना मजा आ रहा है। एक श्लोक पढ़ने के लिए हम देखिए 4 पेज का हम नोट्स बनाते हैं पहले, तब उसको फिर पढ़ते हैं। तो समझिए कि 8 किताब से अलग, इसमें कितना कुछ हमको पहले से आता है। तब अगर ऐसे आप लिखने लगेगा तो सोचिए एक एक श्लोक पे 10-10 पेज आप नोट्स बना सकते हैं, सोचिए इतना कुछ है। हम तो बहुत कुछ बताते नहीं, क्योंकि अगर बताएंगे तो फिर पूरा क्लास ही खत्म नहीं होगी, कितने लोग क्लास में नहीं आएंगे, फिर बोलेगा भाई 1-1.5 घंटा कौन देगा भगवान को, है ना। इसमें प्रभुपाद जी, एक हम आपको इसमें बहुत अच्छा डेफिनेशन है उसको बताते हैं आपको, कृपणता और ब्राह्मण किसको बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हैं आगे कि बृहद अरण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। आप अंडरलाइन करते रहिएगा जहां हम बोलते हैं ना, या बाद में जब आप पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आप दोबारा इसको रिवाइज करेंगे तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट लाइंस को भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ओवरऑल जो आपको जानकारी है इसको श्लोक का आपको समझ में आ जाएगा। तो मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्माल लोका प्रैति स कृपण। इसमें डेफिनेशन है कृपण का और ब्राह्मण का। ये किसमें दिया गया है? उपनिषद में दिया गया, बृहद अरण्यक उपनिषद में। तो कृपण किसको बोला गया है? यह वा एतद अक्षरम। अक्षरम मतलब भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण को अक्षरम भी बोला जाता है। गार्गी, गार्गी एक महिला थी जिनको इसको साधु बता रहे थे। अविदित्वा, बिना जाने, मतलब भगवान कृष्ण को बिना जाने, अस्माल लोका, इस संसार से, प्रैति, प्रैति मतलब मरे हुए, प्रेत मतलब मरे हुए को, चला जाता है, प्रैति मतलब मर जाता है। इस संसार में बिना भगवान कृष्ण को बिना मतलब जाने इस संसार को छोड़ के चला जाता है, उसको कृपण कहते हैं। देखिए कृपण मतलब कंजूस होता है। कंजूस मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका आप अच्छे से एफिशिएंट वे में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एक फिल्म में कादर खान क्या करता है, जूता को सर के रख के बोलता भाई इस गल जाएगा, इसको हम पहनेंगे नहीं, हम तो ये कृपणता है, कंजूसी है। अब हम लोग इसको पैसा के टर्म में तो समझ जाते हैं कि भाई इसको इसके पास 10 लाख रुपया है, 2 लाख का बाइक नहीं खरीद रहा है, मतलब इसको कृपणता नहीं बोलते। कृपणता किसको बोले हैं कि उपनिषद के हिसाब से कि यह वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्माल लोका प्रैति सकृपणा। मतलब जो मनुष्य इस संसार में बिना भगवान कृष्ण को जाने प्रेत मतलब मर जाता है, वो कृपणता है। इस मनुष्य शरीर को इसलिए दिया गया है कि आप आत्म साक्षात्कार का मार्ग कर पाएं। ये जो चीज है ये जानवरों के लिए और किसी भी योनि के लिए नहीं है। ये कृपणता इसलिए डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये शास्त्र के अकॉर्डिंग मनुष्य के लिए दिया गया है कि जो रिसोर्सेज है, जो मनुष्य, जो आपको शरीर मिला ना, मनुष्य शरीर, ये रिसोर्स हुआ, तो इसको आप किस चीज में यूज कर रहे हैं? हम लोग आप देख लीजिए, हम लोग का चिंतन कीजिए किस चीज में यूज कर रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? भगवान कृष्ण को मतलब अच्युत को जानने के लिए होना चाहिए। अच्छा, फिर ब्राह्मण किसको बोलते हैं? कि जो सारे रिसोर्सेज को भगवान को पाने में लगा दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये कृपणता और ब्राह्मण, कृपण और ब्राह्मण, इसका डेफिनेशन समझना चाहिए आपको। जो ये जीवन मिला है ये इसलिए सिर्फ नहीं मिला है कि आप बड़ा और बड़ा घर बना लें। जैसे चूहा है, वो रहता इतना ही जगह पे है, लेकिन देखिएगा बिल कितना बनाएगा, तो आप चूहा ही बनेंगे अगली बार। समझ रहे हैं? जितना आवश्यकता है उस, आप चूहा को इतना ही जगह चाहिए, लेकिन देखिएगा वो बिल कितना बनाएगा, बाद में सांप आके रहता है उसमें। तो ऐसा ही हम लोग मर जाएंगे तो दूसरा सांप आके रहेगा। तो समझिए इस चीज को कि जितना आवश्यक है उतना ही करते हुए, ये नहीं कि घर द्वार छोड़ देना है। एकांतिक जो, एकांत जो है, एक का अंत, वो आप घर में भी कर सकते हैं। हम लोग करते हैं भाई, स्वभाव ये। आपको लेना चाहिए ना राय, पुष्टि कैसे करें प्रभु जी, हम तो बताएंगे आपको।
लेकिन आप अपने मन से घर में बैठे रहेंगे तो फिर कोई बताने ऐसे नहीं आएगा ना, आपको इच्छा होना चाहिए। अब बताइए इच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कैसे होगा? तो तो बोले फिर ब्राह्मण किसे बोलते हैं? बोलते हैं यह एतद अक्षरम गार्गी, मतलब जो जानता है, जो जान जाता है इस चीज को कि हमको जानना है भगवान को, इस जीवन का उद्देश्य यही है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। इसको डेफिनेशन आप लोग कभी नहीं पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी यहाँ उपनिषद से उठा के दिए हैं। प्रभुपाद जी जब लिखते हैं तो सारा जगह का सार निचोड़ के जो जूस बनता है उसको लिख देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी आदमी को लगता है ये क्या लिख रहे हैं, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है। एक्चुअली आप जब पढ़ेंगे इसको विस्तार में तब समझ में आएगा कि कैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। प्रभुपाद जी को पता था हमारा बुद्धि कहाँ तक जाता है, उसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। आज के आचार्य ना मॉडर्न आचार्य हैं ये। तो इनको समझना के लिए बहुत 8 बुक लगाए तब जाके प्रभुपाद जी का व्याख्या समझ में, हम आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। 7 बुक लगा है, 7। हम किसी को बता रहे थे अभी 7 बुक का नाम। तो इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें फिर आगे लिखा गया है, बहुत अच्छा बात है, देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। चर्म रोग क्यों कहा गया है? भगवान ये प्रभुपाद जी चर्म रोग इसलिए बोले कि जो कि हम लोग अपने आप को पहले शरीर मानते हैं कि हम शरीर हैं हम आत्मा, लेकिन मानते क्या है? शरीर। शरीर मानने से क्या होता है, जो शरीर के जो अपने अपने ये है जो बोलेंगे, जो बच्चा है, परिजन है, पत्नी है, उसको अपना मान लेते हैं, फिर उसी को खुश करने में लगे हैं पूरे जीवन। हम ये नहीं बोले कि इसको त्यागना है, लेकिन एटलीस्ट अपना उद्देश्य को समझते हुए सारा कार्य करेंगे। देखिए आपका ये जो नॉर्मल जो आउटर अरेंजमेंट्स में है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। जिस आदमी का चेतना, जो हम अपना दिनचर्या बताएं आपको, जिस आदमी का चेतना इस ऐसे भगवान में लगा रहेगा, उसको किसी चीज के लिए लोभ आएगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। किसी चीज का, किसी से ईर्ष्या होगा, उसको दिमाग है कि भाई सुबह 8 ही माला हुआ, रात में 8 माला करना, जल्दी से ऑफिस। आज जिसका कोई काम नहीं है वो पहले सीपी, हम कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, तो देखते हैं कोई कोई आदमी निकल के और कनॉट प्लेस में मूंगफली खाने जाता है, और वहां पहले बैठे रहेगा, देखेगा दूसरे आते आते। हम लोग को बुद्धि दिमाग में घुसा रहता कि भाई जाना है, 8 माला करना, बाकी 1 घंटा लगेगा, कब सोएंगे, फिर कब उठेंगे। तो इस ये सब प्रैक्टिकली होता है। करिए आप, आपको भी होगा, करना नहीं है तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। और ये क्या है, हम अपना जॉब वॉब करने के बाद का बता रहे हैं आपको, हमको छोड़े थोड़े ना है। साधु से पास जाइए तो आप तो बैठ ही नहीं पाइएगा। तो भगवान का आशीर्वाद मेरे पे कि हमको साधु का थोड़ा बहुत संग मिल गया, तो इसलिए आपको कुछ बता पा रहे हैं। नहीं तो मेरा भी हाल ऐसा ही था जैसा आपका है। हमारा भी ऐसा ही है, अभी ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा तो अच्छी कंडीशन में है। मानते हैं कि नहीं ये चीज, कि आपसे भी गिरे हुए हैं? कुछ लोग मेरे से ऊपर हैं, है ये क्लास में भी आए हैं दया करके सुनने के लिए हमको। तो आगे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत थोड़ा डीप फिलोसफी हो जाएगा, आप लोग अभी इतना जितना भी हम बोले उतना ही समझिए आप। तो देखिए, है तो आगे कि अर्जुन का क्यों क्या स्वभाव है कि भगवान को ही परम भगवान मानते हुए उनको सुन रहे हैं। हम लोग किसी को सुनने जाते हैं तो जज करने ले जाते हैं। बहुत लोग क्लास में भी आते हैं तो सुनते हैं, पहले सोचते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या सही क्या नहीं होता ऐसा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, इससे एक हम आपको शास्त्र का बात बताते हैं। अभी रिसेंटली हम पढ़े हैं, तो गीता प्रेस के एक बुक में पढ़े थे, तो उसमें बता रहे थे कि एक होता है जल्प कथा, मतलब बात विवाद जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है जल्प, मतलब एक आदमी जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग सब सुन रहे हैं, इसको जल्प कथा बोलते हैं। एक होता है वितांडा कथा। वितांडा में क्या होता है कि एक दूसरे को सुनता ही इसीलिए है कि इसको कैसे परास्त करना है, उसका पॉइंट खोजता है लड़ाई के लिए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है, उसमें लड़ने का होता है। और तीसरा होता है वाद कथा, मतलब एक दूसरे का बात सुन के एक निष्कर्ष में निकलने के लिए जो आदमी बात करता है उसको वाद कथा कहते हैं। तो हम लोग को हमेशा वाद में रहना चाहिए, विवाद में नहीं। ये वाद विवाद जो आया है ना, ये इसी यहीं से आया। देखिए हर कुछ चीज शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये 3 तरह का कथा होता है। कोई इसको बोल दीजिए किसी को तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ज्ञानी है, इसलिए हम भी बोल रहे हैं, आपको लगे कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञान है हमको, ऐसा ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे तिलक लगा के। तो आपको मजा आया कृपन और ब्राह्मण का डिफिनेशन पढ़ के? और नहीं आया तो फिर एक बार फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा, फिर मजा आएगा। तो देखिए, जो सार क्या है कि इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए।
दूसरा आप याद रख सकते हैं कृपण और ब्राह्मण किसको कहते हैं। देखिए ये सब चीज आपको डिसाइड करेगा उद्देश्य को निर्धारित करने में, क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब आपको फैक्टर्स डिसाइड करें। और फिर भगवत गीता को कैसे समझा जाता है, जा सकता है, तो उसमें क्या है आपको समझ में आना चाहिए ये भाव जो अर्जुन का है कि हम कृपणता के दोष से हम ये स्वभाव मेरा एकदम दोष उपहत हो गया है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे मजेदार बात एक चीज और है। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अब बोला यत श्रेया, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। अब इसमें भी एक चीज देखिए, हम बताने लगे हैं तो बहुत टाइम चला, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा सा, बहुत चीज है इसमें। तो श्रेयस्कर है, तो श्रेयस्कर किसको बोलते हैं। देखिए दो टर्म होता है, श्रेय और प्रेय। श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस जो होता है वो क्षण भंगुर होता है, मतलब तुरंत खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन क्या बोलते हैं हमको, यत श्रेया, जो श्रेयस है वो बताइए मेरे लिए, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो अनंत काल तक इसका ये चेंज नहीं होगा, कि परमानेंट होगा ये, वैसा कोई सॉल्यूशन बताइए हमको। ये मत बताइए कि अभी तुरंत क्या करना है। तो देखिए श्रेय जो, जब आदमी राय भी देता है ना किसी को, एक तो देना नहीं चाहिए क्योंकि बुद्धि है नहीं हम लोग को, लेकिन अगर देता भी है तो उसमें श्रेयस होना चाहिए, उसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब देखिए, हम एक जगह पढ़े हैं उसमें क्या लिखे थे कि जो विश्वनाथ ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिखे हैं कि इफेक्टिव एंड परमानेंट होना चाहिए। इफेक्टिव को बोला, कैसा कैसा एडवाइस होना चाहिए, एकांतिकम और, और अत्यांतिकम। एकांतिकम मतलब फिक्स्ड, परमानेंट, कोई जैसे हम कुछ बोले तो उसका सॉल्यूशन तुरंत, जैसे हम बोलते हैं किसी को ना कि आप 4 माला 3 महीने करके देखिए, तो ये एकांतिकम है, ये 100% आप पे इफेक्ट करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, शास्त्र बोलता है, हम नहीं बोलते, हम तो उनका बात आपको बताते हैं। तो एकांतिकम है, ये डेफिनेट है कि वो करेगा इफेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रेयस हम आपको सलाह देते हैं। दूसरा अत्यांतिकम, ये ऐसा नहीं टेम्पोरी है, परमानेंट है, ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद इसको करेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। अत्यांतिकम है, कि किसी भी तरह से आप करेंगे इसको तो ये मतलब आपको परमानेंट, मतलब ये इफेक्टिव रहेगा। मतलब तो कैसा श्रेयस कैसा होना चाहिए, यत श्रेया मतलब क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि ऐसा बताइए जो एकांतिकम हो और अत्यांतिकम हो, मतलब इफेक्टिव हो और परमानेंट हो। तो राय भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी से जाएं आप कुछ सॉल्यूशन बोले, तो आपको वो बोल दे कि भाई, कि भाई भैया, हमको बोल रही थी मेरी बहन, भैया हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो अब हम उसको बोल देते कोई बात नहीं, तुम 10 बजे उठो। तो ये क्या है, उसको तुरंत थोड़ा सा खुद, जैसे मान लीजिए अच्छा एग्जांपल याद आया, कोई बच्चा है, उसको एक हाथ में टॉफी दीजिए, एक हाथ में टॉफी रखिए और एक हाथ में सूटकेस रखिए, पैसा का पूरा 10,000 रुपया, उसमें कम से कम रहे 10,000 रुपया, एक हाथ में ऐसे गड्डी है। अब बच्चा क्या उठाएगा है, क्या लगता है क्या उठाएगा, पैसा उठाएगा, वो तुरंत उठाएगा टॉफी। तो क्या ये श्रेयस हुआ, ये प्रेयस हुआ। श्रेयस क्या होता, वो पैसा ले लेता और उससे वैसा वैसा 10,000 टॉफी खरीद सकता था। लेकिन क्योंकि चेतना कम है ना, बच्चों में चेतना कम होती है, देखिए चेतना कम होती है तो नाक का भी निकाल के खा लेता है वो लोग, उसको थोड़ी ना उसे समझ में आता है। हम देखे हैं, इसलिए याद है कि कल देख रहे थे हम, गए दूध लेने, वहां एक बच्चा खड़ा था, नाक का निकाल के खा लिया। हम बोले देखो इसका चेतना कहाँ है अभी। तो यही स्थिति है। तो ये क्यों है, क्योंकि चेतना, अब हम लोग जाके ऐसे ही चेतना के लोग, अब ये है कि बस उसका एज बढ़ रहा है, अभी भी वो गंदा ही कहीं से निकाल के खा रहा है जीवन में अपने। लेकिन एज बढ़ गया है तो सूट वूट पहन लिया है तो उसको बुद्धिमान समझने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है ना भाई, चेतना बढ़ना चाहिए तभी राय लेगा, तभी तो श्रेयस राय देगा आपको। अब बच्चा से आप पूछते तो बोलता भाई आप टॉफी ले लीजिए, लेकिन किसी मैच्योर आदमी से बोलेंगे तो बोलेगा आप पैसा ले लो, हो सकता है इसको इन्वेस्ट करने के, ये 5-5 एक-एक टॉफी हर दिन भी आपको मिलता रहे। तो राय हमेशा श्रेयस होना चाहिए, प्रेयस नहीं होना चाहिए। अब क्या है, एक चीज और समझिए इसमें, स्या निश्चितम ब्रूहितन में, तो ऐसा जो, ऐसा कोई श्रेयस हमको सॉल्यूशन बताइए भगवान, जो और निश्चित करके बताइए, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़े, आप बताइए तो हम वो कर देंगे बस। ऐसा निश्चित करके वो बताइए, हमको नहीं पता क्या सही है क्या गलत भाई, हम दिमाग का दही हो चुका है मेरा। आगे क्या बोले, कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो शिष्य हैं हम आपके, हमको साधिए। शिष्य क्यों बोले, स्टार्टिंग में क्या बोले थे हम आपको, अर्जुन बोले कि
या सारथी समझ रहे थे भगवान को। एक साधु है उसको तात्पर्य इसका व्याख्या किए हैं कि बोले कि उस समय वो स्टार्टिंग में सारथी समझ रहा था, और सारथी समझ के भगवान को बोला कि आप इसको युद्ध के ये दोनों सेना के बीच में ले चलिए। अरे वो भगवान है, पिता है तुम्हारे, थोड़ा वो सारथी बने अपने मर्जी से बने, तो हीरो मत बनो ज्यादा। लेकिन इसलिए उस समय हीरो बन रहा था, लास्ट में क्या बोला, शिष्य हैं हम आपके प्रभु, हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा, बताइए। और साधी माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब सरेंडर्ड। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस श्लोक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि लास्ट वर्ड है। प्रपन्नम मतलब सरेंडर्ड। सरेंडर्ड मतलब जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे सरेंडर्ड होता है जब वो दूध पीता है। दूध भी माँ दे रही है, और दूध पीने के बाद उसको अगर कुछ खराबी होता है तो दवा भी माँ ही खाएगी। बच्चा को दवा नहीं खिलाया जाता है। वो पूरी तरह सरेंडर्ड है कि हम हाथ उठा दिए हैं, हमको तबीयत खराब हुआ है, अब आप ही देखिए। तो ये सरेंडर्ड होता है, इसको सरेंडर्ड कहा गया है। इस भी एक, ये भी डेफिनेशन एक जगह हम पढ़े हैं तो आपको बता रहे हैं कि ऐसा सरेंडर्ड भगवान को बोल रहा है कि हम आपके शिष्य हैं, हम आपको आपको सरेंडर कर चुके हैं, हमको दूध भी पिलाइए, अब बुखार हो तो दवाई भी आप ही दीजिए। तो ये होता है सरेंडर्ड। तो ये पूरे श्लोक का आपको हम रस दे दिए हैं इसमें। अब हम समराइज्ड में लिखे थे कि आपको लास्ट में बता दें जो आपको बुद्धि में घुसा रहे, क्योंकि मजा सबको आता है सुनने में, कोई पढ़ता दोबारा नहीं है। पढ़ लिया करो, बहुत को भी मेहनत लगता है भाई। तो इसमें क्या था कि पहले हमारा अर्जुन का जो सिचुएशन था वो था कि सम्यक रूप से मूड था, मतलब उसको मोहग्रस्त था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। तब ये श्लोक बोला कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मतलब जब ये स्थिति आया तो उसका बहुत डाउट्स और रिजर्वेशन था कि हमको सुबह उठने में दिक्कत हो रहा है, हम नहीं सुबह उठ पाएंगे, और कोई राय बताइए। सब कुछ छोड़ के सरेंडर कर देना चाहिए। जब हमको आप फोन करते हैं तो आपको ये रहना चाहिए कि हम जो बोले उसके सुनने के लिए पहले ओपन रहना चाहिए। बाद में आप अपना बताइए कि ये सब दिक्कत है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट किसी साधु के पास भी आप जाते हैं, छोड़िए मेरा तो, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी साधु के पास जाते हैं तो ओपन रहना चाहिए, खाली रहिए आप। तभी आप उनका जो बात है उसको आप सुन पाएंगे। या किसी को भी आप सुनते हैं यूट्यूब पे भी ऐसा, तो अपना एक धारणा उसको उससे शांत रखिए, पहले सुनिए तो क्या बोल रहा है, तो उसके बाद स्वभाव बदलता है। तो इसमें अपना पूरा कंफ्यूजन बताया कि भाई हमको धर्म धर्म भी जानते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान, अच्छा शिष्यस्ते में भगवान भी बोलते हैं कि भाई तुम तो बोल रहे थे रथ को वहां लगाने, तुम तो हमको पूरा धर्म सिखा रहे थे। बोले नहीं महाराज, हम शिष्य हैं बाप के, हमको अब बताइए। तो सारा कुछ जब अपना ये लगा लिया तो फिर गया वो गुरु बनाने। समझ रहे हैं बात को? इसको रोका जाए तब बात किया जाएगा इससे। हम्म। तो हम आपको जो पूरा श्लोक भी बताएं, तो हम आपको ये भी बताएं कि कैसे अ, इसको आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी इनग्रेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया कि हम प्रभुपाद जी बोले कि सारा जो जीवन का जो है सब कंफ्यूजन है, परप्लेक्सिटीज है, जिसमें क्या सही गलत का बात ही नहीं है, हर तरफ हमको आग ही आग दिख रहा है ये दो ये इच्छा से। तो इसके लिए हमको क्या बोले कि गुरु साधु शास्त्र का हम लोग को शरण लेना चाहिए। फिर जब आप गुरु साधु शास्त्र के पास जब उनका शरण लेंगे, उनके हिसाब से जीवन जिएंगे, तो आपका जो भी कंफ्यूजन, जो भी परप्लेक्सिटीज है, वो खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। इसको प्रैक्टिकली भी आप करेंगे, जब शास्त्र को एज इट इज अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको ये चीज भी आपको समझ में आने लगेगा। तो अब हम क्या आपको बोल रहे हैं, एक ये क्लास तो हो गया। एक हम इसी से आपको एक 4 आइज कॉन्सेप्ट है, 5 आइज आइटनरी आप लिखिएगा, इसको बाद में सुनिएगा, या नहीं भी लिख रहे हैं और आप लोग कलम कॉपी लेके एटलीस्ट बैठेंगे ना तो कृपा हो जाएगी। क्या होता है कि कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना जो आपको, और ये बहुत जगह पढ़ के हम आपको बताते हैं,
तो आप उसको, आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे जब प्रभुपाद जी का, तो आपको दिखेगा नहीं, और फिर बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा उसको आप लिख लिया कीजिए कभी कभी। तो लिखे हैं कि 5 I का है, आइटनरी बोला जाता है उसको। तो उसमें क्या है, पहला है इनडिसीजन, किव कर्तव्य मूड, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, ये तमोगुण में होता है। वो जब आदमी तमोगुण में होता है तो उसको यही ये समझना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम अभी, मतलब वो सेल्फ पिटी, मतलब अपने ऐसा डिप्रेशन में जाने लगेगा, उसको समझ ही नहीं आया, वो मतलब क्राइम तक कर देता है। ये सब तमोगुण के चलते होता है, जब आप तमोगुण में रहेंगे तो। उसमें लिखते हैं कि कि हम लोग को थिंकिंग क्लियरली, मतलब हमको सही सही समझ में सोचने के लिए भी दिक्कत होता है, सोचने में भी, और एक्टिंग डिसाइसिवली, मतलब हमको क्या कैसे एक्ट करना है, किस तरीके एक्ट करना है, ये भी नहीं समझ में आता जब आप तमोगुण में होते हैं। ये इनडिसीजन के अंदर है ये। और समटाइम्स इनडिसीजन जनरेट्स सेल्फ पिटी, फ्रस्ट्रेशन, और इवन वायलेंस, मतलब फ्रस्ट्रेशन जो होता है आपको कभी कभी, अरे यार क्या करेगा, ये सब तमोगुण की वजह से है, गुण समझना चाहिए ये सब। और सेल्फ पिटी किसको कहते हैं, सेल्फ पिटी कहते हैं अपनी ही, अच्छा, उस समस्याओं पे ही लगता है, और उसका सॉल्यूशन निकलता नहीं है, तो एकदम थका हारा मतलब आदमी छोड़ देता है, मतलब उसको समझ ही में नहीं आता है क्या है खुद के लिए, क्या मतलब क्या श्रेयस्कर है, वो उसको समझ ही में नहीं आता है अपने लिए। तो सेल्फ पिटी पे आ जाता है, मतलब ये सेल्फ पिटी का हिंदी लिखा गया है, अपनी ही समस्याओं या परेशानियों में डूबा, अब उसको सॉल्यूशन निकलता नहीं है तो उसी में डूबा रह जाता है। ये सब तमोगुण से होता है। अच्छा, फिर है दूसरा है इनडिस्क्रेशन। इनडिस्क्रेशन में लिखा है कि ये जो है ये सतोगुण के रजोगुण की वजह से होता है। और इसमें क्या लिखे हैं कि ये जो है आपको ना बिना सोचे समझे एक्ट कुछ भी कर देगा आप। जब आपको क्रोध आता है जो तो अचानक से, तो देखिए आप कुछ भी कर दीजिएगा, तो ये होता है रजोगुण की वजह से। अब तीसरा है इंट्रोस्पेक्शन। पहला था इनडिसीजन, दूसरा है इनडिस्क्रिशन, और तीसरा है इंट्रोस्पेक्शन। ये जो आत्मचिंतन जो बनता है वो जब आप सात्विक रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, तब ही बनता है। तभी आपको ये क्वेश्चंस भी आएगा कि लाइफ में क्या दिक्कत है, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। ये सब चीज जब आप सत्वगुण में ही आएंगे तभी होगा। आप इसको प्रैक्टिकली मतलब एक्सटर्नली आप इसको नहीं कर सकते। गुण जैसे जैसे तमोगुण से सत्व, रजोगुण, रजोगुण से जब तमोगुण में सत्वगुण में आएगा, तो सत्वगुण में आपको ये डिसीजन, ये आपको ख्याल आएगा, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप बैठ के चिंतन करेंगे क्या है क्या करना है ऐसे। तो ये सब आता है इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, जब ये आ गए यहाँ पे स्थिति पे आ गए, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, अब आप इंट्रोस्पेक्ट किए। तो अब इंट्रोस्पेक्ट अपने से नहीं करना है, आपको किसी के शरण में जाके उसका इंट्रोस्पेक्शन बनाना है आपका। गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का मदद लेके आप जो चौथा स्टेप है इंस्ट्रक्शन, वो लेना है आपको, समझे। और फिर पांचवा है इंस्पिरेशन। देखिए, जब आप शास्त्र को एज एज इट इज मानने लगेंगे, जीवन में उतारने लगेंगे, तो अपने आप आपको रियलाइजेशन होगा, अनुभव होगा कि हाँ ये जीवन ऐसा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ये होना चाहिए था, यही हो रहा है, और सुख का अनुभव होगा। तो फिर आप इंस्पिरेशन, इंस्पायर होंगे, और फिर आप इस क्रिया में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला क्या था, इनडिसीजन। दूसरा क्या था, इनडिस्क्रिशन। तीसरा क्या था, इंट्रोस्पेक्शन। चौथा क्या था, इंस्ट्रक्शन। और पांचवा क्या था, इंस्पिरेशन। ये 5 I है। आइटनरी बोला जाता है इसको। इसको कहीं लिख लीजिएगा। और इसको अपने गुण को धीरे धीरे चेंज करते हुए इंस्पिरेशन तक आ जाना, आपको इच्छा करने लगे कि भाई हमको भी वृंदावन जाना है, हमको भी क्लास सुनना है, हमको भी भगवत गीता पढ़ना है। तो गुण बहुत प्रभाव डालता है आपके डिसीजंस पे। ये था आज का क्लास, सत्यनारायण भगवान का कथा बहुत लोगों के लिए। अब बहुत लोग जाके प्रसादी खाएंगे और सो जाएंगे, हम तो भाई और पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ समझ में आएगा तो प्रश्न आएगा। थैंक यू। कौन ताली दिया। ठीक है, कुछ अगर पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
हम 24 हेलो। हाँ। आ, प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, क्लास से रिलेटेड नहीं है। यस। इस्कॉन में नरसिम्हा आरती क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है नरसिंह मेरा। भगवान के लिए गाते हैं। अच्छा, तो मतलब वही आरती क्यों गाते हैं, या फिर मैंने ऐसे यहाँ पे सत्संग क्लास होती है वहाँ पे भी वो लोग नरसिम्हा आरती करते हैं, तो यानी कुछ ऐसा रीजन होगा कुछ भी। नरसिंह आरती जैसे प्रभुपाद जी का दिया हुआ नरसिंह आरती जैसे इस क्यों गाते हैं ये तो नहीं मतलब पता। ऐसे कृष्ण भगवान की आरती भी तो गा सकते थे तो ना। कृष्ण ही तो है। ये हमारा जो बुद्धि है ना, कि हम लोग अलग अलग समझते हैं उसको। नरसिंह देव कौन है? कृष्ण ही तो है। राम क्या है? कृष्ण ही तो है। नरसिंह देव को देखिए कि जितना भी हमारे साथ जो विघ्न है उसको नाशक बोलते हैं। तो उसको हर दिन सुबह भी गाना चाहिए। जो आपके देखिए आपको इस चीज पे भरोसा नहीं है इसलिए आप नहीं करते, हम लोग को है तो कर। अब देखिए ये हम नहीं बोल रहे कि आपको नहीं है, हमको है। हम ये बोल रहे हैं कि इसको भरोसा हो चाहे नहीं हो, इसको गा के जब आप करेंगे, जब अभी बताया ना शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे, जब आपके अंदर जब चेंजेस जब आता है ना, तब आप उस चीज पे जब तब इंस्पायर होते हैं इसको और करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसको क्यों गाते हैं इसका कोई ये नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। और प्रभुपाद जी की गुरु परंपरा हम लोग फॉलो करते हैं, गुरु का दिया हुआ है, गुरु करते हैं तो हम लोग भी करते हैं। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों गाते हैं? क्योंकि नरसिंह देव अच्छा। भगवान ही है। जी जी, समझ गए। हम्म। और क्लास। ये लास्ट लाइन जो है, ये शिष्य अहम शिष्यस्ते शास्त्र। हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रपन्नम है, तो सरेंडर्ड। इसमें भगवान भगवान पे शरणागत कैसे यस। हुए? शरणागत इसके लिए आपको लास्ट 2-3 क्लास हम किए हैं, वो भी हम्म। आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो शरणागति है ये बहुत ही एक बहुत गूढ़ टॉपिक है। इस पे डिस्कशन करने का अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे आप बस पढ़ते रहिए। देखिए सेवा करना है, भगवान का उद्देश्य यही है। जब आप किसी से सरेंडर्ड रहते हैं तो ही सेवा कर पाते हैं। अच्छा। अगर आप अहंकार में रहेंगे तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। इसको हम पढ़ेंगे फिर, और कोई श्लोक ऐसा उठाएंगे जिसमें सरेंडर्ड के बारे में भी हो। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। तो अच्छा और है ये। कार्पण्य मतलब कि आप कृपणता। कृपण्यता, तो वो हम्म। किस तरह, मतलब कंजूसी हाँ जो किस है? बताए हैं। भगवान भगवान जो पे जो। देखो कृपणता कैसे, जो मनुष्य शरीर मिला है हम लोग को, हम्म। उसको सही से यूटिलाइज नहीं। जैसे पैसा मिला है तो उसको सही से आदमी यूटिलाइज नहीं करता, खाना भी अच्छे से नहीं खाएंगे पैसा बचाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य शरीर भगवान हमको दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि हम भगवान को जान सके। क्या बोले कि बोले ना या वा एतद अक्षरम गार्गी। जो जो लोग भगवान कृष्ण को अविदित्वा बिना जाने मर जाए तो वो कृपण है। मतलब कृपणता क्या है, इसको डीप मीनिंग है ये। कृपणता ऐसे कंजूसी को बोला जाता है। जो लोग हम्म। कंजूस है उसको कृपण बोला जाता है। फिर कंजूस शास्त्र से क्या डिफिनेशन है वो हम आपको बताए हैं। कि अच्छा। शास्त्र से डेफिनेशन ये है कि हम्म। आपका मनुष्य शरीर जो मिला है वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार साक्षात्कारता के इसके मार्ग के लिए मिला है। तो आपको इसके लिए इस मनुष्य शरीर को रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, और समझ। बुद्धि उसमें लगाना चाहिए, ना कि अपने समाज और अपने जो स्वजन है उनको खुश करने में हमेशा। मतलब उनको अच्छे से रखना है, लेकिन उद्देश्य हमारा हमेशा भगवत प्राप्ति हो, भगवान के धाम जाना हो। ठीक। ये कृपणता होता है। ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय है। ठीक है, इसको रोकते हैं रिकॉर्डिंग को।